नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के 2 शिक्षकों संत कुमार सहनी और अखिलेश्वर पाठक समेत देश भर के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किये। रेलवे इस महीने की 12 तारीख से बिहार से 5 ट्रेन समेत देश भर में 80 नई विशेष यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू करेगा। 10 सितंबर से शुरू होगा आरक्षण। कोरोना के 1727 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,45,861 हुई और आईसीएमआर ने कोविड-19 परीक्षण के बारे में नया परामर्श जारी किया। अब कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टर की पर्ची के करवा सकते हैं कोरोना टेस्ट। अब समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस है। महान शिक्षाविद, शिक्षक, दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के सर्वश्रेष्ठ 47 शिक्षकों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। श्री कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पुरस्कार प्रदान करने के बाद कहा कि शिक्षक वास्तविक राष्ट्र निर्माता हैं। शिक्षक बच्चों के चरित्र निर्माण का आधार तैयार करते हैं ताकि वे देश के जागरूक नागरिक बन सकें। तक्षशिला विश्वविद्यालय की जब भी चर्चा होती है तो सबसे पहले आचार्य विष्णुगुप्त या चाणक्य ही याद आते हैं, जो पहले वहाँ छात्र थे और बाद में वहीं प्राचार्य बने। शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं, जो प्रबुद्ध नागरिकों का विकास करने के लिए चरित्र निर्माण की मजबूत नींव हमारे बेटे बेटियों में डालते हैं। शिक्षक की वास्तविक सफलता है विद्यार्थी को अच्छा इंसान बनाना, जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो। नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इसके कार्यान्वयन में शिक्षकों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होगी। यह नीति शिक्षकों, शिक्षाविदों, अभिभावकों तथा विभिन्न समुदाय के सदस्यों के साथ व्यापक परामर्श के बाद बनाई गई है। इस नीति को सफल बनाने में शिक्षकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। शिक्षा व्यवस्था में किए जा रहे बुनियादी बदलावों के केंद्र में अवश्य शिक्षक ही होने चाहिए। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षकों को सक्षम बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। इस नीति के अनुसार हर स्तर पर शिक्षण के पेशे में सबसे होनहार लोगों का चयन करने के प्रयास करने होंगे। साथ ही शिक्षकों की स्वायत्तता व उनके सम्मान पूर्वक स्थान को सुनिश्चित करने के प्रयास जारी रखने होंगे। राष्ट्रपति ने शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के प्रयासों के लिए अध्यापकों की सराहना की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं में लगभग 40% महिलाएं हैं। उन्होंने शिक्षा प्रदाता के रूप में महिलाओं की भूमिका की प्रशंसा की। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने अपने संबोधन में शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच अच्छे संबंधों पर बल दिया। राष्ट्रपति ने वर्चुअल माध्यम से देश के उन 47 शिक्षकों को सम्मानित किया जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता से शिक्षा गुणवत्ता में सुधार लाने में महत्वपूर्ण योगदान किया। बिहार से 2 शिक्षकों, सारण जिले के मध्य विद्यालय चैनपुर के प्रधानाध्यापक अखिलेश्वर पाठक और बेगूसराय जिले के उत्क्रमित उच्च विद्यालय करमौली के प्रधानाध्यापक संत कुमार सहनी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संत कुमार सहनी ने आकाशवाणी के साथ बातचीत में कहा कि पुरस्कार मिलने के बाद समाज के प्रति उनका दायित्व और बढ़ गया है। भविष्य में मैं शिक्षा के लिए बहुत कुछ करने की प्लानिंग कर रहा हूं, जिसमें से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बालिका शिक्षा और निरक्षरता कैसे दूर हो, इस पर भविष्य में मेरा काम जारी रहेगा। इधर प्रदेश में शिक्षक दिवस पर आयोजित समारोह में 8 महिला शिक्षकों समेत 20 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार प्रदान किए गए। कोरोना संकट को देखते हुए इस बार शिक्षकों को जिला पदाधिकारियों ने सम्मानित किया। विद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के बंद रहने के कारण इस बार शिक्षक दिवस पर किसी प्रकार के समारोह का आयोजन नहीं हुआ। रेलवे इस महीने की 12 तारीख से 80 नई विशेष यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू करेगा।
इनमें से 5 रेलगाड़ियां बिहार से खुलेंगी। इनमें भागलपुर से दिल्ली, जयनगर से दिल्ली, मुजफ्फरपुर से वलसाड, छपरा से चेन्नई और दरभंगा से सिकंदराबाद स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने बताया कि रेल यात्री इन नई ट्रेनों के लिए 10 सितंबर से आरक्षण करना शुरू कर सकते हैं। ये रेलगाड़ियां देश भर में चल रही 230 रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो और रेलगाड़ियां बहुत जल्द शुरू की जाएंगी। श्री यादव ने बताया कि परीक्षाओं और अन्य विशेष उद्देश्यों के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर और रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। प्रदेश में आज कोविड-19 के 1727 नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,45,861 हो गई है। आज सबसे अधिक पटना से 220 मामले सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर से 126, पूर्णिया से 98, अररिया से 83, पूर्वी चंपारण से 73, मधुबनी से 67, सहरसा से 64 और पश्चिम चंपारण से 58 मामलों की पुष्टि हुई है। अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,965 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 1,28,376 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 88% है। वहीं एक दिन में 9 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 750 हो गया है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 40 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान पहली बार संक्रमण के 86,432 नये मामले सामने आए हैं। संक्रमितों की कुल संख्या 40,23,179 हो गई है। इसी अवधि में 70,072 मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई। स्वस्थ होने वालों की संख्या 31,07,223 हो गई है। वहीं एक दिन में 1,089 लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 69,561 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 77.23% है, जबकि मृत्यु दर 1.73% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कोविड-19 परीक्षण कार्यनीति के बारे में नया परामर्श जारी किया है। इसके अनुसार अब कोई भी व्यक्ति बिना किसी डॉक्टर की पर्ची के लैब में जाकर अपना कोरोना टेस्ट करा सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारें मांग पर परीक्षण की सुविधा प्रदान करने के तौर तरीकों को सरल बना सकती है। इससे एक राज्य से दूसरे राज्य तथा विदेश का सफर करने वाले व्यक्तियों को आसानी होगी और उन लोगों को भी सुविधा होगी जो अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहते हैं। दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर M.K. सेन ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों से सही तरीके से मास्क पहनने की अपील की है। ये मास्क नाक और मुंह दोनों को ढके रखना अति आवश्यक है। अगर हम कई दफा ये देखते हैं कि मास्क आधा अधूरा रह जाता है, या तो नाक से सांस लेने के लिए नाक को खुला छोड़ दिया जाता है या मुंह में मतलब ठोड़ी के नीचे लगा दिया जाता है मास्क को, ये गलत तरीका है। और मास्क एक बार गीला हो जाए या गंदा हो जाए तो उपयोग करना बंद कर दें। डिस्पोजेबल है तो उसको फेंक दें, और अगर वो कपड़े का है तो उसको धो के सुखा के दोबारा इस्तेमाल करें, और जब तक के लिए एक दूसरा मास्क आपके पास होना आवश्यक है। केंद्र सरकार के सहयोग से मुजफ्फरपुर के पताही में बने विशेष कोविड अस्पताल में आज से मरीजों का निःशुल्क इलाज शुरू हो गया है। 500 बेड वाले इस अस्पताल को रक्षा अनुसंधान संगठन DRDO ने तैयार किया है। PM केयर्स फंड से अस्पताल को वेंटिलेटर सहित अत्याधुनिक मशीनों से लैस किया गया है। पटना के बाद केंद्रीय मदद से तैयार राज्य का यह दूसरा अस्थायी कोविड अस्पताल है। इधर समस्तीपुर के दलसिंह सराय स्थित ANM स्कूल में 50 बेड वाला कोविड अस्पताल आज से शुरू हो गया है। अस्पताल का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। बिहार भाजपा ने विधानसभा चुनाव के लिए विभिन्न समितियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि नित्यानंद राय को चुनाव संचालन समिति का संयोजक बनाया गया है। वहीं चुनाव प्रचार के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद होंगे। मंगल पांडेय को चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक और प्रेम कुमार को घोषणा पत्र समिति का प्रमुख बनाया गया है। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना में बैठक कर रहे हैं।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बैठक में विधानसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा हो रही है। बैठक में जदयू नेता विजय कुमार चौधरी और ललन सिंह भी मौजूद हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य में महागठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को नौकरी देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। आज पटना में संवाददाता सम्मेलन में श्री यादव ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार रोजगार के मुद्दे पर विफल रही है। राजद नेता ने बताया कि उनकी पार्टी ने बेरोजगारों के लिए एक पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी व्यक्ति की हत्या होने पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने के राज्य सरकार के फैसले पर श्री यादव ने कहा कि यह सिर्फ चुनावी घोषणा है। इधर जनता दल यूनाइटेड ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव के आरोपों पर कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासनकाल में राज्य का चौतरफा विकास हुआ है। पार्टी नेता नीरज कुमार ने कहा कि आरोप लगाने से पहले राजद को यह बताना चाहिए कि उनके शासनकाल में बेरोजगारों की क्या स्थिति थी और कितने लोगों को रोजगार मिला। अनुसूचित जाति और जनजाति के किसी व्यक्ति की हत्या होने पर आश्रित परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिए जाने पर श्री कुमार ने कहा कि यह सामाजिक न्याय की अवधारणा को और मजबूत करेगा। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने कहा है कि उनकी पार्टी महागठबंधन के साथ है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर घटक दलों के बीच बातचीत जारी है और सभी दलों की सहमति से ही कोई अंतिम फैसला होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। हमारे अरवल संवाददाता ने बताया कि जिले में दिव्यांग और महिला मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिले में स्त्री पुरुष मतदाता का अनुपात प्रति 1000 970 करने का लक्ष्य रखा गया है। औरंगाबाद जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली और खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं जिले में मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन भी शुरू हो गया है। शेखपुरा जिले में जीविका दीदियों द्वारा स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूकता रैली के साथ साथ मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिवहर जिले में दूसरे राज्यों से आए श्रमिकों और योग्य लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आने से लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों तक तापमान में और बढ़ोतरी होगी। इसके बाद एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने की संभावना है। मुंगेर जिले के शामपुर पुलिस चौकी क्षेत्र में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 8 नक्सलियों को उनके 2 सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और विस्फोटक बरामद किए गए। पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र में शराब तस्करों को पकड़ने गई पुलिस और उग्र लोगों के बीच हुई झड़प में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोग घायल हो गए। मधुबनी जिले में 3 अलग-अलग स्थानों पर डूबने की घटना में 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई। पूर्वी चंपारण जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र से पुलिस ने जाली नोट के कारोबार से जुड़े 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अरवल जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में उत्पाद विभाग की टीम ने छापामारी अभियान चलाकर देशी शराब बनाने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध से जुड़े नियमों के बेहतर अनुपालन को देखते हुए जमुई को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शिक्षक दिवस के अवसर पर बिहार के 2 शिक्षकों संत कुमार सहनी और अखिलेश्वर पाठक समेत देश भर के 47 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। रेलवे इस महीने की 12 तारीख से बिहार से 5 ट्रेन समेत देश भर में 80 नई विशेष यात्री रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू करेगा। 10 सितंबर से शुरू होगा आरक्षण। कोरोना के 1727 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,45,861 हुई। और आईसीएमआर ने कोविड-19 परीक्षण के बारे में नया परामर्श जारी किया। अब कोई भी व्यक्ति बिना डॉक्टर की पर्ची के करवा सकते हैं कोरोना टेस्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। घर में रहिए,
सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।